मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से कि दादू जी महाराज ने अरबों खरबों बार राम नाम का जप किया था। अब आप ये विचार करोगे कि 100 साल मनुष्य जिंदा रहे फिर भी एक खरब कैसे राम का नाम ले सकता है। अरे आप इसको विचार कर रहे हो, लेकिन यहाँ राम कथा कहती है कि जब आप राम का नाम लेना चालू करते हो, धीरे 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 उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि आपके रोम रोम से राम निकलना चालू हो जाता है। तो एक खरब की तो क्या बात है, अनन्य खरब तक आप राम का नाम जाप कर सकते हो। ऐसे ही दादू जी महाराज राम नाम जाप करते करते जब उनका शरीर पूरा होने पर था, वृद्धा अवस्था आ चुकी थी, तब आप विचार करना कि उनकी एक इच्छा फिर भी बाकी रह गई। उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपने पूरी जिंदगी राम नाम का गुणगान किया है, नाम जप किया है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू, ये कारण हम समझ नहीं पा रहे कि आपकी आंख में अश्रु की धारा क्यों बह रही है। तब दादू जी महाराज ने अपना अंतिम दोहा कहा, ये देह हवाले हो रही, ये है देह हवाले हो रही, ओस रही मन मां। कि यह देह अब परब्रह्म परमात्मा के हवाले हो रही है, फिर भी मन में एक ओस है, एक दुख है कि दादू जैसा नाम था वैसाली नानाई। यहाँ दादू महाराज जी कह रहे हैं कि जैसा दादू जैसा नाम है, ऐसा नाम मैंने लिया नहीं। उनके अंदर यह फिर भी कमी रह गई कि मैंने अभी तक नाम जो लेना चाहिए था वह नाम नहीं ले पाया। अरबों खरबों तक तो वो ले चुके हैं, क्योंकि राम नाम लेने से हमारे जीवन के अंदर फिर भी उसकी एक लालसा, एक प्रेम ऐसा रहता है कि नहीं, अभी और ले ले, अभी और ले ले, अभी और ले ले। क्योंकि मन कभी भरता नहीं मेरे प्रभु राम के नाम से, मन कभी भरता नहीं मेरे प्रभु के नाम से। कुछ समय तो ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जिस दिन आप राम नाम से प्रेम करना चालू कर दोगे, उस समय के बाद आपके जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं भी घटेंगी, लेकिन आपको उनके अंदर कोई रस नहीं रहेगा। रस रहेगा तो केवल और केवल मेरे प्रभु श्री राम से ही प्रेम रहेगा। इधर कैलाश पर्वत के ऊपर महादेव जी बैठे हुए हैं। माता पार्वती जी आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने भोजन प्रसाद बना दिया है, चलो आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसी क्षण महादेव जी ने कहा कि देवी,
आज 2 पत्तल लगाइए, एक मेरी और एक आपकी। इधर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप कह रहे तो सही है, लेकिन अभी मेरा नियम जो बना हुआ है, जो भजन बाकी है, वह करना अभी बाकी रह गया है। क्योंकि आप विचार करना कि माता पार्वती जी भजन, ध्यान, जप बहुत किया करती थी, क्योंकि बचपन से किया हुआ था। महादेव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की, तो वही जीवन के अंदर नियम बन गए। सुबह तो क्या, पर पूरे दिन ही वह भगवान के भजन पूजन में लगी रहती थी। इधर माता पार्वती कह रही हैं कि अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बाकी रह गया है, मैं आपके साथ में भोजन कैसे कर सकती हूँ। तब महादेव जी कह रहे हैं, आप एक काम करो, 3 बार राम 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 बोल दो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाएगा। सहस्त्र नाम सम सुनि से विवानी, जय जय ही प्रिय संग भवानी। कहे भवानी आप राम रामेति रामे 3 बार राम का नाम ले लीजिए, सहस्त्र नाम का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। विष्णु जी के सहस्त्र नाम जिनको कहते हैं, एक बार राम बोल दो तो उससे भी आपका सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ महादेव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि 3 बार राम 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 बोल दो, आपका विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम पूरा हो जाएगा, पाठ पूरा हो जाएगा, और मेरे साथ में भोजन करने बैठ जाओ। इस पर बात ऐसी याद आती है कि एक चेला गुरुजी के सामने बैठे और गुरुजी उसको समझा रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में, कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से हमको कितने लाभ मिलते हैं। तो उस चेला ने कहा, गुरुजी विष्णु सहस्त्र नाम तो बहुत हो जाते हैं, उनमें से हमें याद रहे ना रहे, कुछ ऐसा बताइए जिससे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी पूरा हो जाए और हमें समय भी ज्यादा ना लग पाए। तब गुरुजी ने कहा, तो एक काम करो, केवल नारायण बोलो। अब जब नारायण कहने के लिए कहा तो उस चेला ने कहा, गुरुजी ये भी बहुत लंबा है, 4 अक्षर का नाम है, इसको भी लेने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, कुछ और बताओ। तो इधर गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तो गोविंद का नाम लो, 3 अक्षर का नाम है, और छोटा कर देता हूं, उससे भी आपके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ हो जाएगा। चेला ने कहा कि गुरुजी इसमें भी थोड़ी तकलीफ पड़ती है, 3 अक्षर हैं और नकार भी आ रहा है बीच में, ये भी थोड़ा हमें कठिन पड़ेगा, आप और कुछ सरल बताओ। तब गुरुजी ने कहा, तो एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जो फल प्राप्त होता है वह एक ही नाम से पूरा हो जाता है। आप एक काम करो, रोज राम बोलो, 2 अक्षर का नाम है, उसे कोई भी बोल सकता है, अगर मुंह में दांत नहीं है तो भी शुद्ध बोलेगा। इसलिए कहते हैं बंधु कि राम के नाम में इतना प्रताप है कि हम अगर उसे जपना चाहें, और जब जपने जपते एक सीमा मर्यादा पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद में हमें
अथाह शक्ति का आभास होने लगता है। यहाँ महापुरुष बताते हैं कि जब वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था तो भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और भगवान के अवतार लेने से पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया था। जाने आदि कवि नामो प्रतापू भयउ शूद्र कर उल्टा जापू। यहाँ वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, उसका प्रताप उन्हें यह प्राप्त हुआ कि भगवान के अवतार लेने से पहले ही संपूर्ण रामायण लिख दी। यह तो हमारे राम नाम का प्रताप है। अगर हम हमारे जीवन में राम जी को उतारने जाएं तो क्या वह ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपको प्रभु श्री राम जी का होना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आने चालू होंगे और भगवान श्री राम जी के चरण में अनन्य भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जिस दिन अनन्य भाव उत्पन्न हो जाए, समझ लेना कि आपका राम नाम का जाप है वह संपूर्ण होने जा रहा है और आपके रोम रोम से राम 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 का शब्द निकलेगा। क्योंकि रोम रोम से राम राम निकलना चालू हो, फिर सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो लेकिन आपको सुनाई राम राम ही पड़ेगा। कण कण में भगवान राम विराजते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो आप जहां भी कोई भी ध्वनि सुनोगे उसमें से राम का नाम ही सुनाई देगा।